हेमंत से लेकर प्रियंका गांधी तक, पीके से लेकर नीतीश लालू तक कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी दांव पर। झारखंड चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान, 11 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव। झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन की तो वायनाड उपचुनाव में प्रियंका का चुनावी आगाज, पीके की पहली चुनावी परीक्षा। झारखंड में विधानसभा चुनाव तो 11 राज्यों में 31 विधानसभा सीटों के लिए लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है। झारखंड में एक तरफ हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है तो दूसरी तरफ वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी की। वैसे तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहले से ही राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकी, लिहाजा इस बार उन्होंने वायनाड का रुख किया। यानी प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और जीत की उम्मीद में भी बैठी हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि कांग्रेस की आगे की कमान कौन संभालेगा, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं और फ्लॉप भी साबित हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की पहली बार लोकसभा में एंट्री हो रही है और पहले से भी लोग यही कहते रहे हैं, कांग्रेस के लिए केवल प्रियंका गांधी संजीवनी बन सकती हैं। लिहाजा कांग्रेस भी प्रियंका वाला दांव खेल दिया है। झारखंड चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के साथ ही 11 राज्यों की 31 विधानसभा सीटें और रिक्त संसदीय सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन की साख दांव पर है तो बिहार उपचुनाव में पीके की पार्टी डेब्यू कर रही है। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के शोर के बीच पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड चुनाव के साथ ही बिहार और पंजाब की 4 विधानसभा सीटें समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर असम तक 11 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए भी हो रहा है। राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई वायनाड लोकसभा सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है। झारखंड के विधानसभा चुनाव से लेकर बिहार, पंजाब और वायनाड उपचुनाव तक का क्या है कनेक्शन और किसकी किस्मत लगी है दांव पर। हेमंत के चेहरे पर पहला चुनाव झारखंड राज्य के गठन के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की चुनावी राजनीति से लेकर प्रचार अभियान तक दिसोम गुरु यानी शिबू सोरेन की ही धुरी पर थे। इस बार चुनाव के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी की रणनीति से लेकर प्रचार अभियान और फैसलों तक पूरी कमान हेमंत सोरेन के हाथ में है। उम्मीदवारी का सवाल हो या फिर गठबंधन का, जेएमएम की डिसाइडिंग सीट पर हेमंत सोरेन की ही नजर आए। हेमंत के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव प्रचार में खासी एक्टिव नजर आ रही है, जो सियासत और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखने के लिए पहचान रखते थे। हेमंत तो पहले भी सीएम रह चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब वे जेएमएम के चुनाव अभियान की सेंटर पॉइंट बने हैं। यह चुनाव स्वास्थ्य कारणों से शिबू सोरेन की सियासत से दूरी के बीच हेमंत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। यह चुनाव हेमंत के लिए एग्जिस्टिंग का सवाल भी बना हुआ है। यह सवाल इसलिए गहरा हो गया है क्योंकि चंपाई सोरेन और लोब्रिन हेम्ब्रम जैसे कद्दावर नेता चुनाव के पहले ही हेमंत और जेएमएम का साथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पीके के लिए पहली चुनावी परीक्षा बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 2025 के लिए बिहार चुनाव से पहले हो रहे ये उपचुनाव सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के साथ ही विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में गठबंधन से लिहाजा है।
बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के साथ ही विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले गठबंधन के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। इस उपचुनाव में चुनाव के राजनीतिक कार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार की सियासत में नई नवेली पीके की जन स्वराज पार्टी के लिए यह पहला चुनावी परीक्षा है। पीके खुद भी कह चुके हैं कि अगर हम ये सीटें जीतते हैं तो 2025 के चुनावी नतीजे 2024 में खुद ही बयां हो जाएंगे। यानी कहीं न कहीं पीके को विश्वास है कि उन्हें 2024 के चुनाव में सफलता मिलेगी। प्रियंका का चुनावी आगाज। प्रियंका गांधी को सियासत में वैसे तो साल हो गए, लेकिन अब तक चुनावी राजनीति में दूर रहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में रायबरेली या अमेठी सीट से प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में उतरने की जगह प्रचार में फोकस किया था। अब वह दक्षिण भारत के केरल की वायनाड सीट के लिए उपचुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और माना ये जा रहा है कि ये गांधी परिवार के प्रतिष्ठा का सीट है। और देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में कैसे अपना आगाज करती हैं। यानी साफ है इस चुनाव में हेमंत सोरेन, प्रियंका गांधी और पीके की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट पर देश की निगाहें हैं तो वो है वायनाड सीट पर, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है और प्रियंका गांधी के राजनीतिक कैरियर की। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर, दिल्ली।